सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का ये सम्स है, 2021 में आया है, जो कि हमारी बुक में नीचे मेंशन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, रूल्स आप लोग समझे ही हो। और टैक्स के तो हर क्लास में बोला जाता है कि रूल्स प्रोविजन पहले क्लियर रखिए माइंड में। जितना ज़्यादा प्रोविजन आपका माइंड में क्लियर रहेगा, सम्स करने में उतनी कम परेशानी आपको होगी। अभी मान लो कोई बच्चा ऐसा अगर करता है कि प्रोविजन ठीक से पढ़ा नहीं, सम्स उठा लिया करने के लिए, या रैंडमली क्या किया, बिना प्रोविजन पढ़े कोई वीडियो ही देख लिया कि ये सम्स देख लेते हैं, उसको बहुत परेशानी होगी भाई समझने में। समझ रहे हैं? टैक्स के अंदर में हमारा प्रोविजन पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोविजन तो बहुत सारा आपके दिमाग में भी होगा, और जो जो प्रोविजन आपके दिमाग में नहीं होगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिस्कशन दे दूँगा। सम्स को पढ़ते हैं, इसको पहले समझते हैं। मिस्टर ए घोष सबमिट्स द फॉलोइंग इनकम एंड लॉसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर का दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,800 का क्या है, इनकम है। हम लोगों का फोकस तो लॉस पे होता है ना, उसको एडजस्ट करना है। उसके बाद दिया इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, ये भी इनकम है। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, ऐसा कोई प्रोविजन है टेक्सटाइल स्टेशनरी का कुछ अलग अलग पढ़े नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्सटाइल बिजनेस का जो इनकम है उसमें से हम लोग लॉस जो है स्टेशनरी बिजनेस का वो एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? प्रोविजन में तुम क्या पढ़े हो, रेस्ट्रिक्शन पढ़े हो, रूल्स पढ़े हो कि किसको किससे नहीं कर सकते। तो ऐसा तो कहीं मिला नहीं था नहीं करने का, तो जो नहीं मिला है, कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं दिखा है, तो उसको हम लोग आराम से एडजस्ट कर देंगे। समझे? मैं सम्स पढ़ने के समय ऐसे भी बोलता हूँ, और मान लो कभी तुम क्वेरी करते भी हो तो मैं क्या बोलता हूँ कि सम्स को सिंपली पढ़ो और रूल्स के साथ कनेक्ट करना सीखो। समझ रहे हैं? उसमें ज़्यादा अगर सोच कर तुम क्रिटिकल सोचने लगोगे तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हमने कोई रूल नहीं पढ़ा स्टेशनरी का, टेक्सटाइल का, पढ़ा क्या डिस्कशन के समय? नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब कि जब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम लोग इस लॉस को क्या करेंगे, आराम से एडजस्ट कर देंगे। फिर लिखा है क्या, स्पेकुलेशन लॉस। अब ये वाला देखो, स्पेकुलेशन का रूल पढ़े है ना, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ किससे एडजस्ट होगा, स्पेकुलेशन इनकम से। तो तुम इसको दूसरे के साथ नहीं कर सकते। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके नीचे लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या पढ़े हैं, शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट हो जाता है, कर देंगे। फिर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो दिया है वो ग्रॉस है, अदर सोर्सेस में आता है। लेकिन एक चीज आप और पढ़े हो कि किसी भी लॉस को आप कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा लॉस हम लोग ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या लाइन दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 22-23। ये क्या लाइन है, जैसे आपको चैप्टर पढ़ाने के समय बार बार बताया गया कि जो लॉस इस साल एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे। और उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, कैरी फॉरवर्ड बोल रहे थे ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल के इनकम में आपका कोई पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाए, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे इस साल का लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि अगले साल इनकम होगा तो वहां एडजस्ट होगा, वैसे ही पिछले साल का लॉस इस साल आ गया, पिछले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा तो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड बोलेंगे, आ गया है तो इसको भी हम लोग इस साल क्या करेंगे, अगर हमारा इनकम इनफ रहा तो हम लोग इसको भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये एडजस्टमेंट में भी रूल वही फॉलो होगा, जिसके साथ रेस्ट्रिक्शन है उसके साथ रेस्ट्रिक्शन रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पिछले साल से आया तो बस ताबड़तोड़ एडजस्ट कर दिए, रूल वही फॉलो होगा। जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड में पहला क्या बोला, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के साथ ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक रेस्ट्रिक्शन है, कौन सा वाला, 2 लाख वाला। हम लोग ज्यादा से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 2 लाख तक। तो इस सम्स के फिगर तो बहुत छोटे छोटे हैं, नहीं 8,000 कर देंगे। फिर है लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो बिजनेस प्रोफेशन में इसको भी एडजस्ट कर देंगे।
और फिर क्या लिखा है, लॉस अंडर द हेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है कि लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म इनकम के साथ ही एडजस्ट होगा। तो इस साल हमारा लॉन्ग टर्म इनकम था और इस साल के लॉन्ग टर्म इनकम में अगर मेरा सफिशिएंट अमाउंट रहेगा तो हम लोग इस वाले लॉस को उसमें एडजस्ट कर। क्लियर है? अब लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, ऑल द अबव ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस वेयर फर्स्ट कंप्यूटेड इन द असेसमेंट ईयर 22-23। पिछले साल पहले ये कंप्यूट हुआ था, उसके बाद अभी आया है। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर घोष फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपको टोटल इनकम निकालना है, तो सारे इनकम आपको ले लेने हैं, जो लॉस है एडजस्ट करके जोड़कर जो फाइनली आएगा वही आपका टोटल इनकम होगा। अब आप इसको लिख कर देख लें, तो अगर आपको चीजें पूरी समझ आ गई है तो आप साथ साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिगर मैं पूछूंगा बीच में तो आप लोग बताते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। ऊपर पहले हेडिंग लिख देते हैं 2021 का सम्स है ना, 2021 का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर घोष। बोलिए, ए घोष, मिस्टर ए घोष। ठीक है, और पूरा हेडिंग लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। कॉमा देकर क्या लिखते हैं हम लोग, रेसिडेंट इंडिविजुअल for the assessment year, नहीं दिख रहा होगा किसी को तो मैं बोल भी रहा हूं, सुन के भी लिख सकते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर क्या दिया है, 3-24 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर बोलो 22-23। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट बना लीजिएगा, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, एक डिटेल्स आप लिख सकते हो और एक अमाउंट लिख सकते हो। अच्छा, आप अगर सुन रहे हो हमारी बात तो याद दिला दें आपको कि हमने रूल्स किस हिसाब से पढ़ा था, पहले सोर्स वाइज एडजस्टमेंट और उसके बाद हेड वाइज। समझ रहे हैं? तो जब भी हम लोग लिखेंगे ना तो पहले सोर्स पूरा लिखेंगे, उसके बाद हेड में जाएंगे। अच्छा, हम लोग का प्रोसेस कैसा चला है, शुरू से पढ़े हैं तो पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम किसी को भी ऊपर लिख सकते हो, लेकिन जिस लय में हम लोग हैं उसी लय में चलें। इनकम फ्रॉम सैलरी सम्स में था नहीं, तो हम लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पहले मैं लिख दूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब बोलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अच्छा हाउस 1 हाउस 2 ऐसा बोलकर तो कुछ नहीं दिया है, ऐसा रहता तो हम लोग सेपरेट सेपरेट लिखते, समझे? और ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है हमारा 12,800। हम लोग इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले सोर्स वाइज चलेंगे। समझ रहे हैं? पहले हाउस प्रॉपर्टी का पूरा क्लियर होगा तब दूसरा हेड के बारे में। अब आप नीचे देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड वाले में बोला था कि पिछले साल से हमारा हाउस प्रॉपर्टी का एक लॉस आया है, बोला है ना, कितने का, 8,000 का। इनकम है 12,800, एडजस्ट हो जाएगा। यहां हम लोग लिख देंगे लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब देखिए, आपको जो लिखने में दिक्कत हो रही थी उसमें करना क्या है, ये इनकम है और 8,000 का लॉस है। ठीक है, अब ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो फिगर, एडजस्ट करके बाहर दिखा दीजिए, कितना बचेगा 4,800। सिंपल, सही।
अब दूसरा ले लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी और नहीं था ना कुछ, सम्स देखते रहिएगा आप लोग। अब हम लोग ले लेते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन। अब इसमें वैरायटी ऑफ बिजनेस था, है ना, टेक्सटाइल, स्टेशनरी, स्पेकुलेटिव। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस दिया है, देखोगे दिया है ना, लिखिए इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना दिया है, 35,700। और इस साल लॉस हुआ है ना, तो लेस लिख देंगे, एडजस्ट कर रहे हैं, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस। फिगर छोटा दिख रहा होगा पीछे वालों को, तो मैं बोल भी रहा हूं, बुक भी आपके पास है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस कितना है इस साल का, 7,000 दिख रहा है सभी को, एडजस्ट करके 7 ही है ना। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस ऊपर में है 10,000। पहले हम लोग इस साल वाला करेंगे, तब पिछले साल वाला देखेंगे, समझ रहे हैं। आप पिछले साल वाला देख लिए थे, इस साल वाला कितना है 10,000। तो पहले हम लोग ये 10,000 एडजस्ट करेंगे। हमारा अभी भी इनकम यहाँ बच रहा है कितना, 25,700 दिखा। अब पिछले साल वाला एडजस्ट करेंगे। इस साल एक और लॉस है, स्पेकुलेटिव लॉस, लेकिन स्पेकुलेटिव लॉस का रूल क्या है कि वो अदर इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट नोट में लिखेंगे कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा। आप पिछले साल वाला एडजस्ट कर दें। इनकम अगर आपके पास सफिशिएंट है तो आप पिछले साल वाला क्या करोगे, एडजस्ट कर दोगे। और अगर मान लो, देखो इधर धीरज, अगर मान लो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आए कि पिछले साल वाला लॉस जो अभी आ रहा है वो तो हमारा एडजस्ट होते चला जा रहा है, अगर पिछले साल से लॉस आया और इस साल भी एडजस्ट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, समझे। हम लोग क्या करें, यहां पर लिख दे रहे हैं लेस ब्रॉट फॉरवर्ड। किस बिजनेस में लॉस था, स्टेशनरी बिजनेस लॉस, स्टेशनरी बिजनेस लॉस कितने का, 7,000 का। ये एडजस्ट करके कितना आएगा बाहर, 18,700। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सजा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन का हो गया। अब हम लोग लेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ले लें यहाँ पर। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, है ना, सम्स पढ़ते समय दिखा था हमको। और लॉन्ग टर्म में गेन ही था, शायद प्रॉफिट था, कितने का, 25,000 का। और भी लोग देख लीजिएगा भाई, फिगर सही आना चाहिए, है ना। मापिया मिला। और इसी साल का शॉर्ट टर्म में लॉस था, कितने का लॉस है, हम लोग लेस कर देंगे इसमें, एडजस्ट लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। मिला क्या सभी को, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का, 4। अरे भाई साहब, अभी जस्ट यहाँ पर वही फिगर बताया गया था और मैंने कहा था कि पहले इस साल का एडजस्ट करोगे लॉस, उसके बाद तुम ब्रॉड फॉरवर्ड में मूव करोगे, समझ रहे हो। अभी क्या है देखो,
शॉर्ट टर्म में लॉस ऊपर में दिया हुआ है कितने का, 10,000 का। आप ठीक से देखिए, सम्स के एकदम मिडिल में देखिए, आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में गेन है 25,000 का जो लिखे, और शॉर्ट टर्म में लॉस है 10,000 का। तो पहले उसको एडजस्ट करेंगे ना। तो 4,300 क्यों बोल रहे हो, 10,000 में बोलेंगे ना। ओ, आपका तब जो बुक होगा वो शायद लास्ट ईयर का होगा, जिसमें कुछ फिगर मिस्टेक होगा। चलो, इसको बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन बैरियर। प्रॉब्लम हो गई है, में बहस करने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, अगर बुक मान लीजिए पिछले साल का है तो उसमें फिगर अलग हो सकते हैं, एक दो लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 25,000 में 10,000 हम लोग एडजस्ट कर देंगे, कितना आएगा 15,000, और उसके बाद हम लोग लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड में देख लीजिएगा कौन सा था, मेंशन नहीं किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। न्यू बुक में मेंशन किया है, हाँ हमारे बुक में भी मेंशन किया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड कितने का, 4,300 का, जो फिगर तुम उस समय बोल रहे थे, समझे। और ये हमारा लॉन्ग टर्म लॉस है। और एक बार बोर्ड पर देखो, ये जो तुम्हारा इनकम भी बचा है ना 15,000, ये कौन सा इनकम है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इनकम से ही लॉन्ग टर्म लॉस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। कितना, 4,300, और एडजस्ट करके ये फिगर बाहर जाएगा कितना, 10,700। क्लियर है। हो गया, ओके। ये हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का किए, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन। एक और बचा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें भी हमारा कुछ इनकम था, ले लीजिए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या इनकम था इस साल का, पहले देखोगे। एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिख रहा है हमको, कितने का है, 12,000 का, तो लिख देंगे इसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी। और जब हम लोग ये चैप्टर पढ़े थे ना, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब कैजुअल इनकम दिखाते हैं तो उसका ग्रॉस वैल्यू दिखाते हैं। तो इस सम्स में तो डायरेक्ट दे दिया है कि ये मेरा ग्रॉस वैल्यू है, दिख रहा है। अगर ये नेट वैल्यू दिया होता तो हम लोगों को ग्रॉस में कन्वर्ट करके तब लिखना होता। तो ग्रॉस में कन्वर्ट करने का तरीका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बताया गया है, तो उसमें भी मैं जाऊंगा नहीं, बस मैं कुछ चीजें आपको रिमाइंडर देता जा रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रॉस वैल्यू कितना दिया है, 12,000। अब जरा एक बार आप देख लीजिए करेंट ईयर का कोई इनकम और बचा, और पिछले साल का नहीं, पिछले साल वाला भी सारा एडजस्ट हो गया। सिर्फ करेंट ईयर का एक लॉस बच गया, स्पेकुलेटिव लॉस, वो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास स्पेकुलेटिव इनकम नहीं था। तो वो जो लॉस बचा है इस साल का 2,000, वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख, ठीक है। अब इसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। $46,200, ठीक है। और भी एक दो लोग ऐड करके देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं अगर बोलूं, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो, हमारे सम से बोला था टोटल इनकम निकालने, तो मैंने इसको टोटल इनकम का नाम दे दिया, दिखा। लेकिन रियल में इसको हम लोग टोटल इनकम नहीं बोलते हैं। ये हमारा कौन सा इनकम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्योंकि इस इनकम में से जब हम लोग डिडक्शन माइनस करते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6A 80C to 80U, वो सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अच्छा, तो एक नोट हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन अगर मेरा दिख रहा हो
तो यहां पर मैं लिख देता हूं वो नोट, है ना, लिख दीजिए आप लोग भी वर्किंग नोट 1 देकर। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस can be set off only against speculative income. Hence, स्पेकुलेटिव लॉस ऑफ रुपीज 2000, 2000 ही था ना फिगर, है ना। स्पेकुलेटिव लॉस ऑफ रुपीज 2000 कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये सम्स आपका कंप्लीट हो गया, पूरा लिख लीजिए आप। थैंक यू।